वार्ड नंबर 33 में खड़ा हुआ हूँ जी। एक प्रत्याशी है उज्जवल गुप्ता, परिवार से मेरे लिए पत्नी खड़ी हुई है निर्दलीय। आपको क्या क्या कार्य कराना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति की होती हैं, रोड, पानी, नाले की समस्या या विद्युत पोल्स की समस्या, ये नगर निगम के मूलभूत कार्य होते हैं, वो तो करवा ही जाएंगे ईमानदारी के। हालांकि कई क्षेत्रों में अभी तक विकास हुआ नहीं है नगर निगम फिरोजाबाद में, लेकिन वो सब कुछ ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा मैं प्रदूषण पर ध्यान देना चाहती हूँ। श्रमिक बंधुओं के जो जीवन कम होता जा रहा है प्रदूषण के कारण, कुछ नगर निगम में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ इनोवेशन लाना चाहती हूँ, जिससे कहीं ना कहीं इसको हर संभव कम करने का प्रयास किया जाए। दूसरा, रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहती हूँ। सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ों पे फोकस होगा। साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग के पे भी फोकस किया जाएगा नगर निगम के अंतर्गत। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेघर हो जाते हैं या फिर जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, तो वो बाहर घूमते घूमते ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर नगर निगम के अंतर्गत मैं रखना चाहती हूँ। साथ में जो और भी जीव जंतु हैं, जैसे कि मान लीजिए गाय है, गौशाला में है, लेकिन हालत उनकी बहुत ख़राब होती है। अक्सर गौशाला में अगर आप जाएंगे तो कुछ गौशाला है, जैसे ककड़ऊ की कोठी की गौशाला है, वहाँ पे पक्की ज़मीन होने के कारण कई बार तो वो उसी में फिसल जाती है, क्योंकि मूत्र विसर्जन एक ही जगह बैठे बैठे करती है, तो उनकी त्वचा बड़ी ख़राब हो गई है और गिरने की वजह से उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों पर फोकस किया जाएगा कि सिर्फ पेपर पे ना दिखे, ऑन फील्ड कार्य हो। जैसे पेपर पे तो लोग देखते हैं कि हाँ गाय के लिए ये आ रहा है, वो आ रहा है, गौशाला है, ये है, लेकिन जब उनकी स्थिति अगर असलियत में देखा जाए तो पता चलता है कि दयनीय स्थिति है। इन पे फोकस होगा। बाकी का और भी जीव जंतु हैं, अगर दोनों तरह से फोकस होगा, एक सामंजस्य बैठेगा एक मनुष्य और जीव जंतु के बीच में, ना तो मनुष्य को कोई प्रॉब्लम आए, ना ही उनकी खेती में किसानों को कोई प्रॉब्लम आए, और ना ही किसी जीव को प्रॉब्लम आए। तो दोनों पे सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि नगर निगम का जो मेयर है वो प्रथम नागरिक है, तो उसी हिसाब से मैं प्रथम नागरिक होने के नाते मैं पूरे नगर निगम की जितनी भी आवश्यकताएं नगर निगम के द्वारा पूर्ति की जा सकती है उन सब पे फोकस होगा। और ये कामिनी राठौर जी बीजेपी से चुनी गई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कामिनी राठौर जी के जो नामांकन के दिन जो पहला वीडियो, जो उनका अपील का वीडियो, पहला वीडियो सौरभ उपाध्याय जी का जो लिया गया था, वो ऑब्वियसली वो सिर्फ फिरोजाबाद में वायरल नहीं है, वो पूरे इंडिया में वायरल है। कई लोगों ने उसे शेयर किया है, बड़े बड़े हैंडल से शेयर किया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश हैंडल ने उसको शेयर किया है, मिलियंस में देखा गया है। और आप भी उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं तो अपने आप ही समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है वो नगर निगम का एक मजाक बना दिया गया है। फिरोजाबाद की जनता को बेवकूफ़ समझ लिया गया है। और आप खुद समझिए कि प्रत्याशी जो अपील नहीं कर पा रहा है, उसके विधायक जी पास में खड़े हैं, उसको बोल के बता रहे हैं, या फिर उनके प्रदेश उपाध्यक्ष पीछे खड़े हुए हैं भाजपा के, और जो पूर्व विधायक शिकोहाबाद से हैं वो खड़े हुए हैं। इस तरीके के बड़े बड़े नेता जिस प्रत्याशी के साथ खड़े हैं और प्रत्याशी नहीं बोल पा रहा है, अपील नहीं कर पा रहा है, उसको पीछे से कुछ लोग गाइड कर रहे हैं, साफ साफ आवाज़ आ रही है उनकी गाइड करने की, और फिर भी वो एक अपील नहीं कर पा रही, जनता को झंडा बोल रही हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे प्रत्याशी अगर भाजपा उतारेगी तो क्या भाजपा आगे सस्टेन कर पाएगी? तो ये बहुत सोचने समझने की बात है। जनता समझदार है, लोकतंत्र है। कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति हमेशा सर्वशक्तिमान नहीं होता। ये दल को सोचने की वाली बात है। दल को समझना चाहिए कि हम जनता के हित में प्रत्याशी उतारें, ना कि किसी भी अरे गहरे प्रत्याशी को हम उतार दें ताकि जनता का हित नहीं जिसमें होता है। और ये बात समझने वाली है कि मेयर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, कमिश्नर लेवल की पोस्ट है। जब आईएएस ऑफिसर जो स्टार्टिंग में कमिश्नर भी नहीं बनता है, ठीक है, वो व्यक्ति इतना पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके आप दिल्ली में जाइए, 10-10 साल लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर भी हर साल बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। इतनी मेहनत करने के बाद जो व्यक्ति अधिकारी बनता है, और एक मेयर जैसी पोस्ट जो 5 साल के लिए आ रही है, उसमें व्यक्ति अगर इस तरीके के उतारे जाएंगे तो ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और मुझे पता है ये जनता इस चीज़ को समझ रही है। इसीलिए मुझे अपार समर्थन जनता का मिल रहा है, क्योंकि अक्सर मैं सुनती हूँ कि आप शिक्षित हैं, आप कार्य कर सकती हैं, आपकी नीयत साफ लगती है हमें, इसीलिए वो मुझे वोट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है।